नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश में कोरोना संकट और ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई पर नजर रखेगा। नेशनल ऑक्सीजन टास्क फोर्स तर्कसंगत और न्याय संगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया तैयार करेगी। कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये टास्क फोर्स अपना काम शुरू कर देगी। राज्य और अस्पताल इसमें सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार टास्क फोर्स को सभी जरूरी सहायता मुहैया कराएगी। नेशनल टास्क फोर्स का कार्यकाल शुरू में 6 महीने का होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं, हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स। आशीष, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अब ऑक्सीजन को बांटने के मामले में खुद ही कूदना पड़ा। इतना केंद्र और राज्यों के बीच में कोर्ट में जिरह और बहस हो चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए सुशील, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वो इस मुद्दे को लेकर एक ऑडिट करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन करेगा जो पूरे देश में, क्योंकि मुद्दा भले ही उस समय दिल्ली का था लेकिन ये मुद्दा पूरे देश का है, पैन इंडिया ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सब जगह से आ रही थी। फिर मुंबई का जो मॉडल था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहना था कि मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो मीडिया मुंबई मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में एक ऐसी फोर्स हो, एक ऐसी कमेटी हो जिसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल हों और वो पूरे देश भर में इसका अध्ययन करें और फिर ये पता लगाए कि किस तरीके से ऑक्सीजन मैनेजमेंट देश में किया जा सकता है, ऑक्सीजन की कैसा उत्पादन कितना है, सप्लाई कितनी हो सकती है, किस राज्य को कितनी सप्लाई दी जाए। ताकि इसके पीछे मकसद ये था कि कोई भी व्यक्ति जो है देश में वो ऑक्सीजन के अभाव में उसकी मौत ना हो, क्योंकि आहत था सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर और इसलिए एक बड़ा फैसला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने एक कमेटी का गठित किया। आदेश आज सुप्रीम कोर्ट का आया। 12 लोगों का टास्क फोर्स है। केंद्र सरकार को जरूरी सहायता मुहैया करानी है, राज्य और अस्पताल मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और ये जो एक हफ्ते में ये काम करना शुरू करेगा टास्क फोर्स और अपनी रिपोर्ट जो है और अपनी अदालत को भी देगा, सुप्रीम कोर्ट को, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी सौंपेगा और उसकी सिफारिशें को भी देगा और उसके आधार पर फिर आगे केंद्र सरकार आवंटन करेगी ऑक्सीजन का। तो एक बड़ा कदम देश की सबसे बड़ी अदालत ने उठाया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनाना बहुत जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की कहीं पर ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, कहीं पर कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, इसलिए ये कदम उठाया। जी शुक्रिया आशीष। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद अब राज्यों के बीच ऑक्सीजन को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो थमेगा और मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी और बेहतर होगी, जो सप्लाई है उसकी वो और ठीक से लोगों तक पहुंचेगी। कोरोना के मामले में एक दिक्कत यह है कि इसकी दवा नहीं है, अभी तक वैक्सीन ही है जिससे कि कुछ बचाव हो रहा है। लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से एक अच्छी खबर यह है कि एक एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज डीआरडीओ ने तैयार की है, जिसे आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। डीजीसीआई ने ये मंजूरी इस दवा को दी है। ये दवा एक पैकेट में आएगी, इसे पानी में घोलकर पिया जा सकता है और तेजी से रिकवरी में मदद करती है। ये दावा है। इसे तैयार करने वाले जो संगठन है, खासतौर पर जो इनमास डीआरडीओ का संगठन जिसने इसको तैयार किया है, और उसके साथ सीसीएमबी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ इन्होंने ये दवा तैयार की है। ये भी दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पर इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो निर्भरता है वो कम होगी। हमारे सहयोगी परिमल कुमार दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। डीआरडीओ ने एक ड्रग का इजाद किया है, जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं कोरोना के मरीज, वो उसमें कारगर है। करीब साल भर से इस पर काम चल रहा था और डीआरडीओ के एक लैब ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर इस ड्रग को तैयार किया है। डीसीजीआई ने, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने इमरजेंसी यूज अप्रूवल इसको दे दिया है। ये शैशे के फॉर्म में होगा, यानी पाउडर के फॉर्म में होगा और इसको पानी के साथ जो है इस दवाई को ओरली लिया जा सकता है। और इसमें यह दावा किया गया है और ट्रायल में यह पाया गया है कि इस ड्रग को लेने के बाद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाती है, घटती है, आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। आप RT-PCR आपकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव जल्दी आती है, यानी आप जल्दी स्वस्थ होते हैं। और ख़ास तौर पे ये उन मरीजों को दिया जा सकेगा जो मरीज़ अस्पताल में एडमिट हैं, यानी जो मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के मरीज़ हैं उनको दिया जा सकता है। साल भर के शोध के बाद अब इसको आखिरकार जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है। बहुत कम आज के दौर में ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोविड के मरीजों को लेकर हैं और उस लिहाज से अगर ये माना जाए तो एक
बड़ी उपलब्धि है जिसमें DRDO को यह कामयाबी हासिल हुई है। और ख़ास तौर पे उन मरीजों की मुसीबतें कम होंगी जिस तरीके से आज के दौर में ऑक्सीजन को लेकर मांग बढ़ रही है, मरीजों को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है अस्पतालों में और उसको लेकर हाय तौबा मची हुई। तो ऐसी सूरत हाल में इसमें ये कहा गया है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत को कम करता है। तो धीरे धीरे शोध और खोज जो है वो जारी है और इससे जो आने वाले दौर में है, जो आने वाला दौर होगा उसमें मरीजों को मदद मिलेगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो उम्मीद करनी चाहिए देश में ही बनी इस दवा का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो कारगर रहेगा। इस बीच कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिले को लेकर राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया गया है। अब अस्पताल में दाखिले के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। अब तक अस्पताल में भर्ती होने के लिए ये रिपोर्ट अनिवार्य थी। केंद्र सरकार ने 3 दिनों में सभी राज्यों से इस आदेश पर अमल करने को कहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल। कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिला देने को लेकर अब नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब कोई रिपोर्ट अस्पताल में देने की ज़रूरत नहीं है। जिस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल पहले एडमिशन दिया करते थे, अब इन मरीजों को अस्पताल में सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट किया जा सकेगा। और इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि 3 दिन के भीतर ये नीति अमल में लाएं। और इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि किसी भी मरीज को राज्य के आधार पर या उनके वोटर आई कार्ड के आधार पर, पहचान पत्र के आधार पर दाखिला देने से मनाही नहीं करनी होगी। और इसमें कोविड केयर सेंटर हो या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटी हो या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, वहाँ पे दाखिले में कोई अड़चन ना आए, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब तक ये होता था कि आप जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर नहीं जाते थे कोविड का, तब तक दाखिला नहीं मिलता था। लेकिन अब ये कहा गया है कि अब कोई भी अगर इस तरह की शिकायत लेकर पहुँचता है जिसको ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की और कोरोना के सिम्टम हैं, तो उनको सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिशन दिया जाए। और सीधे तौर पर ये उस बात को लेकर है कि जिस तरीके से जो बीमारी फैली है अभी, उसके मद्देनज़र कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कुछ एक लक्षण अगर आप में हैं जो कोविड के लक्षण हैं, तो आप उसको इस दौर में कोरोना ही मानिए। ऐसी सूरत हाल में जिनको ज़रूरत लग रही है कि अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत है, अब उनके सामने ऐसी कोई अड़चन नहीं आएगी कि उनको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट लेके जानी होगी। इस बात के मायने ये भी हैं कि अब तक रिपोर्ट को लेकर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है जगह जगह पर और बीमारी तब तक बढ़ती चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया है। और कोरोना से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4187 मरीजों की मौत हुई है। ये पहली बार हुआ है जब देश में एक दिन में कोरोना से 4000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। वहीं आज देश में चौथी बार कोरोना के मामले एक दिन में 4 लाख से ज्यादा आए हैं। चौथी बार ऐसा हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,01,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। फिलहाल कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 37,23,000 से ज्यादा है। और जहां तक संक्रमण दर का मामला है तो देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण की दर 22.17% रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार से दिल्ली को अधिक वैक्सीन देने की मांग की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलती है तो वो 3 महीने में पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम रोज 1 लाख लोगों को ये टीका लगा रहे हैं जो 100 स्कूलों में चल रहा है और अब हम 250 से 300 स्कूलों में ये टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। हर रोज करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन चाहिए जो केंद्र सरकार हमें उपलब्ध कराए। केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर पर भी चिंता जाहिर की। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि
पहली और दूसरी, ये दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। दिल्ली ही क्या पूरे देश में अस्पताल, बेड्स और ऑक्सीजन की मारामारी के बीच कोरोना की त्रासदी का अंतिम सिरा शमशान घाट तक पहुंचता है और वहां भी भीड़ कम नहीं है। बहुत कम साधनों के बीच वहां काम करने वाले लोग तमाम जोखिम उठाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए पैसा नहीं, ये फर्ज अहम है। दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट से मेहर पांडे की रिपोर्ट। शवदाह में काम करने वाला एक 19 साल का कामगार पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर शमशान घाट में दिन की अपनी 7वीं चिता तैयार कर रहा है। वो बिना किसी पीपी किट के कोविड वाले हिस्से में काम कर रहा है। लपटें इतनी तीखी और करीब हैं कि प्लास्टिक का सूट नहीं पहना जा सकता। वो नहीं चाहता कि हम उसका नाम बताएं। उसे एहसास है कि ये काम अच्छा नहीं माना जाता। वो अयोध्या का रहने वाला है। यहाँ दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करता है और यहीं सो जाता है। ऐसा रोज होता है और जो हमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद 12:30 बजे के बाद हम सोते हैं, खाना वाना खा के। फिर 5 बजे सुबह उठना पड़ता है, साफ़ सफाई करना। उसके बाद जो अस्थियाँ लेने आते हैं सुबह, उन्हें अस्थियाँ देनी पड़ती है। उसके बाद फिर 10 बजे क्रीमेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डर भी है और काम भी करना है हमें तो, और जो है क्रीमेशन बनवाना पड़ता है। आप क्यों रह गए? जी हमें देखो थोड़ा डर तो था, लेकिन हमें काम में वो करना था। हम काफ़ी दिन से यहाँ हैं तो जैसे हमें अचानक नहीं जा सकते छोड़कर, जिम्मेदारियाँ थी ऊपर कि हमें जैसे काम करना है यहाँ का। हम छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ थोड़ी जो आने वाली पब्लिक है यहाँ आएगी, बॉडी आएंगी तो उन्हें परेशानी होगी आप उन्हें करने से काम। वो बीते 2 महीने से बस 3 बार शमशान घाट से बाहर निकल सका, क्योंकि यहाँ 24 घंटे उसकी जरूरत है। दिल्ली में कोविड से होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं। उसका कहना है कि उसके पास इन मौतों पर इतना सोचने की फुर्सत नहीं है। मैं अपने आप को देखिए हमारा सादा भोजन है करते हैं और थोड़ा मानसिक तरीके से पूछ रहे हैं। नहीं, मानसिक ज़्यादा हम दिमाग पे जोर नहीं लेते हैं, ठीक है जी। जो काम हमें करना है वो हम आराम से करते हैं। यहाँ के पुजारी रामकरण मिश्र हमें बताते हैं कि इन लोगों को टीका लगवाने का समय कहाँ है। टीका नहीं लगा, वैक्सीन कोई यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं कराया वैक्सीन, तो यहाँ अभी हम लोगों को किसी को टीका नहीं लगा। लगवाना चाहते हैं अगर यहाँ पे अगर आगे स्वयं यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ बहुत डेड बॉडी आती है, बहुत समस्या, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। सरकार को तो पता है सारी बात, कहाँ वैक्सीन पहुँचानी कहाँ नहीं पहुँचानी है, बाकी अब क्या बताएं सरकार को। यहाँ काम करने वाले लोगों को महीने में 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। वैसे इनमें से कोई ये बताना नहीं चाहता कि आखिरी बार उन्हें कब पैसे मिले थे। उनको लगता है कि वो अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं वो यहीं रात को बिस्तर लगा लेते हैं और 3-4 घंटों की नींद ले पाते हैं। ना तो उनके पास बीमा है, ना उन्हें टीका लगा है और ना उनकी आय उनके काम से मेल खाती है। सरकार को इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करना चाहिए। पूजा आर्या के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना की इस महामारी के बीच कई और भी संकट हैं, जैसे सामाजिक द्वंद्व हैं, परिवारों के टूटने के संकट हैं। हैदराबाद में एक युवा लड़की को घर से निकाल दिया गया, ये बहाना बनाते हुए कि उसे कोरोना है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। अगर इधर नहीं बैठे तो मैं कैसे, अब बोलो मेरा पैसा खाई को पूछते। हैदराबाद की शारदा को उसके 2 भाइयों ने घर से निकाल दिया, इस संदेह में कि उसे कोविड हुआ है। हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो 28 डेज पहले मेरे को एक दिन बुखार आया, वो पेन से मैं वो मेडिसिन लाके ले ले तो मेरे को ठीक हो गया। तो हमारे भाई वाला बोले ये सब जने को कोरोना आ गए ना, जाके ये मुशीराबाद में टेस्ट करो बोले। मैं जाके टेस्ट कर लिया। उस दिन मेरे को रिपोर्ट में नहीं आया,
सिर्फ टेस्टिंग का आईडी नंबर आया। फिर वो किट ले लेके मेडिसिन ले लेके घर को गए तो तेरे कोरोना आया, पॉजिटिव आया, तो घर को नक्का आओ, निकल के मेरे को बाहर निकाल दिया। बीते 28 दिन से शारदा गांधी अस्पताल के सामने रह रही हैं, जो कोविड मरीजों के लिए है। बाहर खाना बांटने वालों से खाना मिल जाता है। भाई ने 1000 रुपये दिए थे। अगर खुद उनका बीवी का बच्चे का वो लोगों को आए तो ऐसा बाहर निकल जाते क्या? अभी मेरा मन में नहीं है वो लोगों ने। हाँ, उनको मेरा पैसा चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो वो बैंक वाला मेरा अमाउंट अरेंज करे तो मैं खुद घर लेने के फिर घर को जाने का है। मेरा घर को जाने का है, वो लोगों का घर को जाने का नहीं है। मेरा मन दिल पूरा टूट गया। त्रासदी ये है कि शारदा को एक दिन पहले ही फोन से पता चला कि उसके छोटे भाई की कोविड से मौत हो गई। हमारा छोटा भाई आरटीसी में काम करते, उन कोरोना से मर गए कहते। फोन आया, मेरे कॉल आया। ये एक महिला की त्रासदी है। भाइयों ने कोविड के बहाने घर से निकाल दिया। शायद संपत्ति में हिस्सेदारी का भी ख्याल हो। जो भी हो, फिलहाल वो सड़क पर अपने दिन रात काट रही हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।